दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और तुरंत मंगलाचरण करके हम लोग आज की क्लास पर आ जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सागुणललिता श्रीविशाखावतं श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश्वर गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त संजन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च च कृपा सिन्धुरेव जयपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है 18.55। तो भगवद गीता 18 चैप्टर है। और 18 चैप्टर मीन्स लाइक इट्स कंक्लूजन। लास्ट में भगवान ने इसमें कंक्लूजन दिया और काफी इसमें आप लोगों ने इम्पोर्टेंट श्लोक भी पढ़े होंगे। ओके, तो आई थिंक प्रभु जी ने शेयर किया है तो हम इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, श्लोक को। ये वेदाभेस ही है प्रभु जी, इसमें हिंदी में वेदाभेस। ओके ओके। हाँ, श्लोक संख्या 55। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू गुरु जी। मैं थोड़ा हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ यहीं से देखकर। केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे में जैसा केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे मैं जैसा हूँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ सकता है। और जब कोई ऐसी भक्ति के द्वारा मेरे प्रति पूर्ण चेतना में आ जाता है तो वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन बता रहे हैं श्रील भगवत गीता में भगवान खुद ही कि तेरे को भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। तो हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ कहाँ लिखा है, मतलब भगवान को हम कैसे जाने। तो भगवत गीता में सब कुछ सब जगह भगवान ने बता दिया है। तो आज का श्लोक तो काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब कोई पूछता है आपसे कि अरे, हम लोग इतना सब लोग प्रीचिंग करते हैं, हम लोग इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बाहर सब जगह जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं। बट यहाँ पे भगवान ने सिंपल एक प्रोसेस बता दिया कि अगर आप भक्ति के माध्यम को फॉलो करोगे, अगर आप भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप मुझे समझ सकते हो। इवन बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं किसी के पास, तो वो भगवान को नहीं समझ सकता अगर वो भक्ति के प्रोसेस को नहीं जानता। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ रहा था, मैंने सुना है तुझे। तो आपने आजकल देखा होगा कहीं कई लोग बहुत सारी डिग्रीज हासिल करते हैं, राइट। डिग्रीज कई सारी, मतलब BA BSc MA MSc फिर MPhil, फिर पता नहीं क्या PhD भी आता है, फिर पोस्ट डॉक भी आता है, लोग फॉरेन जाते हैं PhD के बाद भी, फिर एक और नेक्स्ट PhD। तो बहुत सारी डिग्रीज लोग ले लेते हैं। बट वो डिग्रीज लोग लेने के बाद क्या करते हैं, अ, वो बाहर नेम प्लेट लगा देते हैं, है ना। उनके घर के बाहर सो एंड सो, समथिंग नेम, द्विवेदी चतुर्वेदी जो भी नेम है उनका। और उसके ब्रैकेट में बहुत सारी डिग्रीज लिखी हैं, PA BSc। ओ, सो मैनी लाइन भर चुकी है, 1 लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 3 रोज, है ना। और अगर एक्चुअल में हम देखा जाए, अगर हम उनसे पूछे भगवान के बारे में, अगर उनको नहीं नॉलेज, तो मतलब ऐसी डिग्री का क्या फायदा। मतलब एक आदमी ने इतनी सारी डिग्रीज ले ली, उसके बाद उसको इतना एक बेसिक ज्ञान नहीं कि मैं शरीर ही में आत्मा हूँ। बहुत बेसिक। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि MIT है ना, MIT, बट वेर इज द नॉलेज ऑफ ऑल माइटी। तो सब लोग जानते होंगे। हाँ, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इधर बॉस्टन में, अमेरिका में। मैंने भी सुना है ऐसे नाम। MIT बोलते हैं लोग बोलते हैं MIT में पढ़ना है।
MIT तो मैसेच्यूसेट। तो जब प्रभुपाद वहाँ गए, श्रील प्रभुपाद वहाँ गए तो कह रहे, यू आर स्टडिंग इन MIT, बट वेर इज द नॉलेज ऑफ ऑल माइटी। आप समझ रहे हैं, MIT में पढ़ रहे हैं लेकिन ऑलमाइटी की नॉलेज ही नहीं है ना। ऑलमाइटी मतलब जो सभी, मतलब भगवान के बारे में बात कर रहे हैं जो, ना ऑलमाइटी। तो MIT में आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको ऑलमाइटी की नॉलेज ही नहीं है ना। तो मतलब वेस्ट है। ऑफ कोर्स मेटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बात है, आप हर जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन हाउ लॉन्ग, है ना। स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं कि मतलब मेटेरियल लाइफ। और मैं जस्ट और एक दो चीजें कनेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे भक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो कर्म योग भी होता है, कर्मी भी लोग होते हैं, ज्ञान योग भी होता है, फिर भक्ति भक्ति योग भी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कि सपोज करो, एक कोई बहुत, आप बाहर कहीं गए और देखा आपने बहुत अच्छी एक कार खड़ी है, बड़ी अच्छी कार खड़ी है। तो जो कर्मी इंसान होगा ना, वो क्या करेगा उसको, क्या करेगा, वो देखेगा कार, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि कार तो एकदम अलोन है, पार्किंग और आसपास कोई लोग भी नहीं है। चेक करेगा कि कार ओपन तो नहीं है। उसने देखा अरे कार तो ओपन है, और की भी लगी हुई है, उसका ओनर है ही नहीं वहां पे। तो जो कर्मी वाली मेंटेलिटी है ना, एंजॉय मेंटेलिटी, वो कुछ नहीं सोचेगा, वो उस कार को लेके चला जाएगा। दिस इज कर्म, कर्मी, कर्मी लोग, नॉट कर्म योग। कर्म योग अलग होता है। तो कर्मी पीपल इज लाइक दैट, उन्हें मतलब नहीं कौन सी चीज कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, बट हमें एंजॉय करना है। कोई भी चीज है वो मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। मेरे जो ज्ञान योग होता है, वो अगर कार को देखेगा, इवन तो कार ओपन है, उसका कोई ड्राइवर नहीं है, उसका वहां पर कोई ओनर नहीं है, वो तो देखा नो नो नो, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, है ना। ये मेरे लिए नहीं है, डिटैच होते हैं वो कैसे ले वो डिटैच, वो ज्ञानी होते हैं, है ना। फिर एक भक्ति लोग होते हैं। तो भक्त लोग जो होते हैं वो देखते हैं यार ये कार तो खड़ी है, इसका ओनर कौन है, यहाँ तो है नहीं। ओके, आसपास कहीं पुलिस वुलिस पर्सन होगा, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ये कार ओपन है इसका, और कोई भी इसको लूट के ले जा सकता है, मतलब कोई भी इसको थेफ्ट चोरी कर सकता है, लाइक दैट। तो देन पुलिस विल इन्फॉर्म, विल चेक, ओके हु इज द ओनर एंड ही विल हैंड ओवर। तो भक्त लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, जो चीज जिसकी है उनको अर्पण करना। सब कुछ भगवान से आया तो हमें भगवान को ऑफर करना है, हर चीज, हर चीज भगवान से आई है ना। कर्मी और कर्म योग में फर्क है। कर्म योग, जो कर्म योग करते हैं वो इट्स लाइक कि वो अपना कर्मी वाला एक्टिविटी करते रहते हैं, बट वो कुछ पार्ट भगवान को, भगवान के उसमें शरण में देते हैं। जैसे आपने देखा हो कुछ लोग होते हैं, अभी जैसे बहुत दिल्ली में ठंड है तो कुछ लोग कुछ सोशल एक्टिविटी करते हैं, जैसे ब्लैंकेट्स हैं, कुछ कुछ ना गरीब लोग होते हैं उनको देना। तो एक सेल्फलेस सर्विस हो गई, मतलब हाँ सेल्फलेस सर्विस। तो दिस इज गुड, मतलब ओके, है ना। बट एट द सेम टाइम एक कर्म योग होता है। कर्म योग मीन्स उसमें क्या है, लोग उसमें भगवान को भी इन्वॉल्व करते हैं, कुछ कुछ भगवान को, कोई कोई चीजें भगवान को भी ऑफर करते हैं, लाइक दैट। बट जो कर्मी लोग हैं, जो एथिस्टिक लोग हैं, जो जिनको भगवान से भी मतलब नहीं, वो लोग इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। बट यहाँ पे यहाँ पे हम भगवत गीता में चैप्टर 18 में देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान ने सारे योग के बारे में बताया, फिर ये भक्ति योग बता रहे हैं यहाँ पे। और भगवान की भक्ति, और अभी हम इसमें थोड़ा सा पढ़ पढ़ भी पढ़ेंगे तो हमें और थोड़ा क्लियर होगा। तो जो भक्त है वो क्या है, जो चीज जिसकी है वो रिको वापस करनी है। आज इतनी सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं हमें, जैसे हमें फूड है, वाटर है, जो भी चीजें मिल रही है हमें पता है वो भगवान की कृपा से मिल रही है, तो हमें भगवान को वापस ऑफर करना है ना। कोई भी चीज हम ऑफर करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, इसका मतलब एक तरह से ग्रेटिट्यूड फील, ग्रेटिट्यूड देते हैं, मतलब ओ लॉर्ड यू आर सो मर्सीफुल, यू हैव गिवन दिस थिंग्स। जैसे फूड आइटम्स हैं, जो भी चीजें हमें भगवान ने दी हो ताकि हम अपनी लाइफ को जी सके, है ना। तो हम कैसे, हमारी बॉडी वर्क ही नहीं करेगी अगर ये सब फूड बेस्ड नहीं है। बट वेर जो कर्मी है वो लोग हैं, वो लोग इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। ओके, कोई भी चीज अवेलेबल है, वो हमारे एंजॉयमेंट के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे एक एग्जांपल और आता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मतलब लोग इतनी सारी डिग्री ले लेते हैं सब कुछ। तो भागवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, ये सब ना, कई बार क्या होता है, हमने देखा है लोगों को, लोग बोलते हैं अरे ये क्या गीता के बारे में बात करो, हमारे यहाँ ऑलरेडी है, हम लोगों ने सब पूरा पढ़ रखा है। तो कई बार क्या लोग, है ना, ज्ञानी हो गए, मतलब उन्होंने बुक्स तो पढ़ ली, बट वो बुक्स पढ़ी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, शो ऑफ करने के लिए, कि लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, हम कहीं जाए लोग हमें देखो, हमें इतना ज्ञान है, हमें इतना ज्ञान है। बट भक्ति नहीं है अंदर। बट अगर भक्ति नहीं है तो भगवान को नहीं समझ सकते। वेरी सिंपल, भगवान खुद भी बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और इससे कुछ पीछे श्लोक में आपने पढ़ा भी होगा, कि वो वाला श्लोक पढ़ा होगा कि मतलब मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। तो उसमें भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी वर्शिप करो। तो सारा प्रोसेस भगवान ने बता दिया है।
नॉट कि मतलब भगवान ने नहीं बताया चीजें, है ना। हाँ, थोड़ा इनडायरेक्ट में बताया है। कोई बोल सकता है कि ये ग्रेन्स तो बारिश होती है, तो भगवान एक श्लोक में बताते हैं, अन्ना भवन्ति भूतानि, मतलब जब यज्ञ करते हैं लोग तो फिर बारिश होती है, बारिश होती है तो फिर अन्न, अन्न की पैदावार होती है, मतलब जो अन्न होता है ना वो ग्रोथ होते हैं, है ना। तो हर चीज भगवान ने बता दी, बट इनडायरेक्टली। कोई आदमी सोचे कि नहीं, मैंने फूड आइटम्स लिए और खाने के बाद हम बोल रहे हैं भगवान नहीं है अवेलेबल। इवन बताते हैं कि जो जठराग्नि है, जो डाइजेशन की कैपेसिटी है, वो भगवान कहते हैं वो भी मतलब उन्हीं का वो है, जठराग्नि वो भगवान का स्वरूप है, कि वो तभी वो आप फूड डाइजेस्ट कर पा रहे हो, है ना। नहीं तो फूड डाइजेस्ट हो, साइंस को कुछ और बोलेगी कि बिल्ली का, आई थिंक आप लोग ज्यादा जानते होंगे मेरे से अच्छा, कि वो बाइल जूस और आई डोंट नो, आई फॉरगेट आल्सो, है ना। साइंस कुछ और बताएगी कुछ लैंग्वेज में, भगवत गीता ऑलरेडी बता चुकी है इसको। साइंस कुछ बताएगी, एक लिक्विड होता है और कुछ होता है, बाइल जूस होता है, उससे फूड डाइजेस्ट होता है। भगवान बता रहे हैं जठराग्नि अंदर, है ना, उससे फूड डाइजेस्ट होता है, देन यू एंजॉय द फूड, है ना। तभी वो फूड ब्रेक होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो लाइक दैट। तो जो भक्ति योग है, जो हम लोग भक्ति का प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, जब श्रील प्रभुपाद के मिशन में हैं। हम देख सकते हैं कि कितना टफ है एकदम, इट्स नॉट कि प्रीचिंग करना इतना आसान नहीं है। इवन श्रील प्रभुपाद फॉरेन कंट्रीज गए और देखो वहां पे लोग राधा कृष्णा, मतलब भगवान राम, ये लोग जानते भी नहीं, बट प्रभुपाद ने उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया इन सेंस, उनको भक्त बना दिया, है ना, दे एक्सेप्ट। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते श्रील प्रभुपाद की प्योरिटी को, है ना। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी प्योरिटी होगी उनको। हम लोग यहाँ पे लोगों को बोलते हैं अरे अब चैंटिंग करो, आप ये करो, लोग 10 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अरे प्रभु ये कौन से भगवान है, मैं दुर्गा की पूजा क्यों ना करूं, मैं शिव जी की क्यों नहीं करूं। सारा टाइम आपका ऐसे में निकल जाता है, अरे प्रभु नहीं 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 नहीं, है ना। वहाँ के लोग तो सोचो, जो यहाँ के लोग तो फिर भी जानते हैं, है ना, वहां तो कुछ नहीं जानते थे लोग। इट्स लाइक, है ना। तो कितना डिफरेंस है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं, इसमें बहुत अच्छा शिला प्रभुपाद ने बताया, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, देन वी कैन क्लोज टुडे, है ना। ओके। अनुवाद लिखा है इसमें, मुराद लिखा है यहाँ पर, है ना। ओके। ट्रांसलेशन ठीक है ना प्रभु जी? ओके ओके, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ हिंदी में। ओके। भगवान कृष्ण तथा उनके पूर्ण अंशों को मानसिक चिंतन या अभक्तों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यदि कोई भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति करनी होगी, अन्यथा भगवान का सत्य सदैव छिपा रहेगा। जैसे कि भगवान भगवत गीता 7.25 में पहले ही कहा चुका है, न हम प्रकाशम सर्वस्य, वे सभी के लिए प्रकट नहीं होते। कोई भी व्यक्ति केवल पांडित्य या मानसिक चिंतन से भगवान को नहीं समझ सकता है। केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रहते हैं समझ सकता है कि कृष्ण क्या है। विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां सहायक नहीं है। कितना अच्छा बता रहे हैं प्रभुपाद इसमें, कि बड़ी बड़ी हम यूनिवर्सिटी की डिग्री भी ले लेंगे, जरूरी नहीं उससे हम भगवान को समझ सके। और दूसरा बता रहे हैं कि आ, आ, वो अपनी मन से, जो मानसिक से, उससे मानसिक उससे हम नहीं समझ सकते। और दूसरा बता रहे हैं कि नाम प्रकाश है सर्वस्य, 7.25 में श्लोक में बता रहे हैं भगवान की, मतलब जो फुलिश लोग हैं, जो लोग मतलब, है ना, वो लोग मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि मैंने उनके ऊपर एक अपनी कवरिंग कर रखी है इंटरनल पोटेंसी की, ताकि वो मुझे समझ ना पाए। तो सब भगवान की इच्छा है ये। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः परिचित है वह आध्यात्मिक राज्य, हाँ, कृष्ण के धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। ब्रह्म बनने का अर्थ है, ब्रह्म बनने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। भक्ति भक्ति सेवा तो है, और जब भक्ति सेवा है तब तब तक भगवान भक्त और भक्त की सेवा की प्रक्रिया अवश्य रहेगी। आई थिंक ये थोड़ा हिल रहा है, ओके, सॉरी एक मिनट। ऐसा ज्ञान मुक्ति के बाद भी कभी कष्ट नहीं होता। मुक्ति में भौतिक जीवन की अवधारणा से मुक्ति होना शामिल है, आध्यात्मिक जीवन में भी वही भेद है। वह व्यक्तित्व है, लेकिन शुद्ध कृष्ण चेतना में। किसी को यह भूल नहीं करनी चाहिए कि विशुद्ध है मुझ में प्रवेश करता है, उस अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थन करता है कि व्यक्ति निराकार ब्रह्मा के साथ एक रूप हो जाता है। नहीं, विशुद्धता का अर्थ है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में परम भगवान की धाम में प्रवेश कर सकता है, उनकी संगति में लग सकता है और उनकी सेवा कर सकता है। उदाहरण के लिए एक हरा पक्षी हरे पेड़ में पेड़ के साथ एक होने के लिए नहीं, बल्कि पेड़ों के फलों के का आनंद लेने के लिए प्रवेश करता है। निर्विश्वासी आमतौर पर
एक नदी का उदाहरण देते हैं जो समुद्र में बहती है और विलीन हो जाती है। यह निर्वेशवादी के लिए खुशी का स्रोत हो सकता है, लेकिन व्यक्तिवादी अपनी व्यक्तिगत पहचान को समुद्र में एक जलचर की तरह बनाए रखता है। अगर हम गहराई में जाएं तो हमें समुद्र के भीतर बहुत सारे जीव मिलेंगे। समुद्र के साथ सत्वी परिचय पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचरों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं बड़ा अच्छा कि जैसे जो मायावादी लोग होते हैं जो ना कि जैसे एक हरा पेड़ है, कोई है ना, ग्रीन ट्री है, तो उसमें कोई हरा पक्षी जाएगा तो बोलते हैं कि वो जाकर उसमें विलीन हो गया, मतलब उसकी अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पर शिला प्रभुपाद बहुत क्लियर बता रहे हैं। और आप लोगों ने पहले भी काफी इस चीजों को पढ़ा भी होगा कि ये ना जो कि मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो वो वापस पे आते हैं वो लोग। तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं, शिला प्रभुपाद तात्पर्य के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी कभी भी जो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो, वो हम कभी नहीं खोते अपनी। उदाहरण का एग्जाम्पल है, जैसे कोई नदी है, नदी के अंदर बहुत सारी फिशेज हैं, मछलियां हैं, और वो जाके मिलती है किसमें, जाके समुद्र में। तो क्या मछलियां बदल गई हैं? मछली तो वो सेम ही है ना, बस उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट वो चेंज हो गया। पहले वो नदी में थी और वो समुद्र में आ गई। सिमिलरली प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त है वो भगवान के धाम जाता है और उसका जो अस्तित्व है वो सेम रहता है, वो भगवान की सेवा करता है वहां पे। ऐसा नहीं उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं हुई, वो वहां पे भी भगवान की सेवा करेगा। बता रहे हैं ना कि लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जी हैं, और भगवान विष्णु है ना, तो उनकी सेवा कर रहे हैं वो लक्ष्मी जी, इट्स लाइक, है ना। तो हम सब लोग हैं, भक्त लोग जो हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भक्त लोगों के अंदर कभी ईर्ष्या नहीं होती, अरे भगवान भगवान एंजॉय कर रहे हैं, भगवान के सुप्रीम एंजॉय, तो भक्तों के अंदर कभी वो ईर्ष्या नहीं होती भगवान को देख के, है ना। इसलिए यहाँ पे ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि जो मायावाद संत है ना, मायावाद जो उस टाइप के लोग हैं जो नहीं मानते इस चीजों को, वो लोग सोचते हैं ठीक है हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, या फिर हम हमारी पोजीशन, जो हमारी पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, दो एग्जाम्पल दिए इसलिए ना, ट्री है तो एक एक बर्ड है वो जा सकता है, अगर वो ग्रीन पक्षी है वो ग्रीन ट्री में जाता है, ग्रीन वृक्ष में जाता है, हरे वृक्ष में, तो उसकी आइडेंटिटी वहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि वो आइडेंटिटी खत्म हो गई। दो एग्जाम्पल इसमें शिला प्रभुपाद ने दिए। नीचे पढ़ते हैं। अपनी शुद्ध भक्ति के कारण भक्त परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को सत्य रूप में समझ सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा गया है, केवल भक्ति से ही मनुष्य भक्ति से ही मनुष्य समझ सकता है। यहाँ भी इसकी पुष्टि की गई है, भक्ति से मनुष्य भगवान को समझ सकता है तथा उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। हाँ। भौतिक अवधारणाओं से मुक्ति का ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद भगवान के बारे में सुनने से भक्ति सेवा शुरू होती है। जब कोई भगवान के बारे में सुनता है तो वह स्वतः ही ब्रह्मभूत अवस्था विकसित हो जाती है और भौतिक कल्मश, लोभ और इंद्रियों भोग की लालसा गायब हो जाती है। जैसे जैसे भक्त के हृदय से वासनाएं और इच्छाएं गायब होती है, वह भगवान की सेवा में अधिक आसक्त हो जाता है, और ऐसी आसक्ति से वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस अवस्था में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम में का भी यही कथन है, मुक्ति के बाद भक्ति या पारलौकिक सेवा की प्रक्रिया जारी रहती है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि करता है। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति सेवा की प्रक्रिया जारी रहती, जैसे मैंने बताया था, भक्ति सेवा की प्रक्रिया जारी रहती है। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्ति मुक्ति को जीवात्मा की अपनी पहचान, अपनी स्वयं की संवैधानिक स्थिति में पुनः स्थापित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। संवैधानिक स्थिति पहले से ही स्पष्ट की जा चुकी है। प्रत्येक जीवात्मा परम पिता परमेश्वर का एक अंश है, इसलिए उसकी संवैधानिकता स्थिति सेवा करना है। मुक्ति के बाद वह सेवा कभी बंद नहीं होती। वास्तविक मुक्ति जीवन की भ्रांतियों से मुक्त होना है। तो जैसे कि इसमें शिला प्रभुपाद ने बताया, मैं आई थिंक थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा था हिंदी पढ़ने में, वो कुछ जूम करना पड़ रहा है स्क्रीन को, तो सॉरी फॉर डेट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। जैसे अभी हमने, जिसमें समराइज करूँ तो भगवान बता रहे हैं भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो ऐसे और भी लोग हैं, कर्म योग भी कर रहे हैं लोग, ध्यान योग भी कर रहे हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, बट वो भगवान को पूरे तत्व से नहीं समझ सकते। यहाँ पे आपने एक देखा होगा, श्लोक में लिखा है भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन यस चस्मित तत्वता, फुल्ली तत्व, पूरा भगवान को अच्छे से समझने के लिए भक्ति के माध्यम को, प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तत्वता, एब्सोल्यूट भगवान क्या है, हाँ, तो ये भगवान बता रहे हैं। और इसमें स्टार्टिंग में भगवान ने बताया, आपने देखा कि है ना कैसे, मतलब भगवान सबको रिवील नहीं करते अपनी आइडेंटिटी, सबको रिवील नहीं करते।
और इसमें बताया कि यूनिवर्सिटी डिग्री चाहे कितनी भी डिग्री किसी के पास हो, तो वो सफिशिएंट नहीं है भगवान को समझने के लिए। कोई बोले मैंने इतना सारा पढ़ाई की हुई है, तो क्या मैं भगवान को समझ सकता हूँ? नो, नॉट पॉसिबल। फिर भगवान ने ये वाला एग्जाम्पल दिया, जो मायावादी लोग होते हैं ना, कि वो अपनी आ, अब अपनी आइडेंटिटी खो देंगे तो नहीं। फिर जो लास्ट पॉइंट इसमें ब्रह्मभूता स्टेज बताइए, तो यहाँ पे श्रवणम के बारे में बताया। श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा यहाँ नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि सर्विस, डिवोशनल सर्विस बिगिंस बाय वंस हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। यानी भक्ति हमारी स्टार्ट होती है जब हम हियरिंग करते हैं। तो आई थिंक हम सब लोग इसके गुड एग्जाम्पल है, आज हम यहाँ बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, है ना। हम ये गुड एग्जाम्पल है। हमने कहीं तो सुना होगा तभी हम आज सुन पा रहे हैं। सबसे पहले किसी ने तो हमें बुलाया होगा, और हमने कुछ तो सुना होगा, भगवान के बारे में सुना होगा। इसलिए जो भगवत गीता है वो भगवान का डायरेक्ट मैसेज है। भगवान स्वयं अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं भगवत गीता में। जो भागवत है वो भगवान की लीला है, भगवान के भक्तों की लीला है, भगवान की लीला है। तो यहाँ लिखा है डिवोशन सर्विस बिगिंस बाय वंस हियरिंग। श्रवणम, श्रवण करते हैं ना, श्रवणम। ना सुखदेव गोस्वामी ने सुना, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया जिनको, परीक्षित महाराज को, है ना। तो परीक्षित महाराज ने सुना। तो जो हमारी डिवोशनल सर्विस है वो स्टार्ट ही हियरिंग से होती है। अब हियरिंग भी कहाँ से करना है, मतलब हियरिंग में हमें गाइडेंस में, ऐसा नहीं कहीं पे भी कुछ भी सुन लिया, है ना। एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है कि सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मतलब कि अगर हम किसी ऐसे आदमी से सुन रहे हैं जो भक्त नहीं है, तो मतलब वो एक विष के समान है, विष। हम्म, एक श्लोक याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले सुना था। हाँ, ओके, आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो सुनना है किससे? ऑथराइज्ड, है ना। इसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना कि मतलब भक्तों से, शुद्ध भक्तों से सुनना है, भक्तों से सुनना है। हम देखते हैं टेंपल में भी लेक्चर्स होते हैं। तो हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवणम, है ना। हम सब लोग हियरिंग के बस पे आए हैं। हो सकता है हम लोग बोलते हैं, अरे हमें तो प्रसाद अच्छा लगता था, है ना, हम प्रसाद लेने आते थे, हम प्रसाद लेने से आते थे। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। तो हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हियरिंग से हम आए हैं, और हमने क्या सुना है? श्रील प्रभुपाद के बारे में सुना। और श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स है जो श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को दी, अपने भक्तों को दी, जो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य को दी, वो हमने सुनी। तो डायरेक्टली जो हमने वो सुनी, तब धीरे 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 क्या हुआ, जो मेटेरियल कलमश है, जो मेटेरियल, जो भौतिक चेतना है, वो धीरे धीरे कम हुई। जैसे इसमें बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं हिंदी में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो आप इसमें तात्पर्य में पढ़िएगा। तो लिखा हुआ है कि व्हेन वन हियर्स अबाउट सुप्रीम लॉर्ड, अगर हम सुनते हैं भगवान को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो लस्ट है, जो मतलब एंजॉयमेंट करने की टेंडेंसी है, जो लालसापन है, वो धीरे धीरे अपने आप डिसअपियर होगी। और जब वो धीरे धीरे डिसअपियर होगी, तो इट्स लाइक क्या, हम लोग अपने आप भगवान की सेवा में, अपने आप अटैचमेंट बढ़ेगा हमारा, है ना। एंड वी बिकम फ्री फ्रॉम मेटल कंटामिनेशन। और जैसे जैसे हम लोग सुनते हैं, शुद्ध भक्त सुनते हैं, तो क्या है ना, ये जो हमारे कान है, ये कुंड है ना। इन कान के थ्रू जाता है, जो भी हम कुछ सुनते हैं वो हमारे हृदय में जाता है। तो हमारे जो कान है, तो कान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या सुनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ भी सुनते हैं तो हमारे कान एक तरह से लाइक कुंड ना, हवन कुंड होता है, उसमें हम आहुति डालते हैं, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए। तो कान हमारे कुंड है, तो हमारे कान से जाएगा और फिर हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, और फिर हमारे हृदय को पवित्र करेगा, हृदय को पवित्र करेगा। तो अभी क्या है, ऐसा नहीं हृदय पवित्र नहीं है, हृदय के ऊपर बहुत सारी लेयर जम गई है, मेटेरियल कलमश बोलते हैं। जैसे एक कोयला होता है ना, तो वो जल नहीं रहा होता है, हल्का हल्का उसकी आंख होती है, तो लोग फूक मारते हैं ऐसे करके, तो ऊपर से जो उसमें राख होती है वो निकल जाती है। तो इट्स लाइक दैट है ना। तो जो लोग गाँव में, गाँव में जो लोग विलेजेस वगैरह में गए होंगे, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे इस चीज को, बट नो प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर ऐश आ जाती है, राख आ जाती है, तो फिर हम उसको फूक मारते हैं, तो फिर वो एकदम से ग्लो करता है। तो इट्स लाइक दैट। तो वो क्या है, ऊपर से मटेरियल कॉन्टामिनेशन, वो धीरे 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 आया हमारे सिंस टाइम मेमोरियल, बोलते हैं चलो प्रभुपाद की, बहुत जन्मों से आ रहा है वो। और हम छोटे बच्चे होते हैं तब नहीं होता हुआ इतना, लेकिन जैसे जैसे हमारा संग होता है बाहर के लोगों से, तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे हियरिंग पे शिला प्रभुपाद ने थर्ड जो पैराग्राफ था इसमें इम्पोर्टेंस दी। ऑफ कोर्स, क्योंकि भगवान बता रहे हैं भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो भक्ति कैसे करें, है ना। भक्ति स्टार्ट ही करती होती है हियरिंग से। अब सुनना किसको? भगवान के बारे में, भगवान की ग्लोरी सुननी है, भगवान के भक्तों की ग्लोरी सुननी है, और वो भी ऑथराइज सोर्स से। ऐसा नहीं कहीं पे भी सुनना है, ऑथराइज सोर्स से और ऑथराइज बुक्स। जैसे श्रीमद् भागवतम हम देखते हैं, और इवन चैतन्य चरितमृत भी हम देखते हैं, और भगवद गीता है। तो भगवद गीता हो सकता है हमें थोड़ा टफ लगे, हम सबके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है भगवद गीता, क्योंकि ये भगवान की डायरेक्ट टीचिंग्स है ना।
इसलिए शिला प्रभुपाद ने, आपने देखा, छोटी छोटी बुक्स लिखी हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ऑन द वे टू कृष्णा, है ना, एलिवेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपने देखा होगा, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड प्रहलाद महाराज। तो ये सारी बुक्स में आपने देखा होगा, सब शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता से कोट किए हैं। क्योंकि भगवत गीता को एकदम से डायरेक्टली समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, और कोई चीज अगर हमें नहीं समझ में आए तो हमारा इंटरेस्ट चला जाएगा। आप एग्री करते हैं ना इस चीज को? सपोज करो हम अपनी स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई भी करते हैं, समझ में नहीं आता, अरे यार क्या है ये, बंद करो इसको। इवन तो हमारा एग्जाम है, कुछ भी है, बट हम परप्लेक्स हो जाते हैं, है ना? तो इट्स लाइक दैट। तो भगवत गीता, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी स्मॉल बुक्स लिखी, है ना। और हम देखते हैं उससे, उसके माध्यम से हमें काफी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। और इन लास्ट यहाँ पे तो बता रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, कि हम सभी भगवान के अंश हैं, है ना। तो हमारी पोजीशन क्या है, जीवेरे स्वरूप, सब लोग जानते हैं, जस्ट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, है ना। तो जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, भगवान का मिला वो नित्य दास है। बट आउटसाइड पीपल लोग सोचेंगे दास, सर्वेंट, व्हाट इज दिस पोजीशन, है ना। तो वो लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। वो लोग क्या है ना, मेटेरियल प्लेटफॉर्म पर हैं, तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को कैसे अप्रिशिएट करेंगे? इवन तो वो बहुत क्वालिफाइड हो, उनके पास बहुत लक्ष्मी भी हो, सब कुछ हो, आप उनसे बोलोगे, वो लोग कहेंगे क्या बातें कर रहा है, सर्वेंट आई एम, ऑल्दो दे आर ऑल्सो सर्वेंट। आप कहीं कंपनी में जॉब करो तो किसी के सर्वेंट तो वही हो आप, ऐसा तो है नहीं। हम लोग आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि कोई सीईओ ही बन जाएगा, कंपनी का मालिक बन जाएगा, तो भी उसके कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, उनके अंडर में होगा वो, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी फाड़ के निकल जाएगा कहीं और, कि अब मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और हम रोज ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। तो सर्वेंट की बात आती है तो जो बाहर के भौतिकवादी लोग होते हैं वो सोचते हैं क्या सर्वेंट की बात कर रहे हैं। इवन कृष्णा को बोला जाता है कि मतलब उन्होंने हाईएस्ट रेनोसिएशन, उन्होंने सर्वेंट की पोजीशन ली थी, वो रथ, है ना, पार्थ सारथी रथ चला रहे थे भगवान, है ना, जब युद्ध हो रहा था। तो आइडियली कोई ड्राइवर बनना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है ना, आप बोलो कि आप ड्राइवर बन जाओ, है ना, तो लोग बने क्या कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान ने बताया कि रिनंसिएशन में भगवान सबसे आगे हैं। उन्होंने, जब भगवान अर्जुन का रथ चलाया ना, तो वो ड्राइवर की पोजीशन ही ली उन्होंने। तो जनरली बाहर के लोग इस चीज को नहीं समझ सकते कि भगवान का हमें सेवक बनना है, हमें भगवान का सेवक बनना है, हम किसी बाहर के लोगों का सेवक नहीं बन रहे। ऑफ कोर्स हम टिल द टाइम एक मेटेरियल वर्ल्ड में, तो हम किसी ना किसी के अंडर में सेवा कर ही रहे हैं। इवन तो भौतिकवादी लोग भी हैं, है ना, तो वो भी किसी के अंडर में सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो उनके सर्वेंट नहीं है वो, है ना। ऑफिस वगैरह में देखते हैं हम लोग, जो बॉस है उनके नीचे जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, वो लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसीलिए, है ना, तो वो उनके अंडर में है। तो बट यहाँ भगवान बता रहे हैं, और जो भक्त है, भक्त लोग भी ऑफिस जाते हैं, बाहर के लोग भी ऑफिस जाते हैं, बट जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है। भक्त लोग सोचते हैं जो भी मैं आज कर रहा हूँ, मैं कोई भी, मेरे पास लक्ष्मी आ रहा है, मैं भगवान की सेवा करूंगा इससे। अपने घर अगर वो फैमिली वाले हैं तो उनको घर को अपने उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सर्व करना है। तो भक्त का सेम वही है, बट वो भी ऑफिस जा रहा है, बट जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत डिफरेंट है, जो चेतना है उसकी बिल्कुल अलग है। वो ये नहीं देख रहा कि आज मेरे पास लक्ष्मी आ रही है, आज मेरे पास ये चीज आ रही है, मेरे पास ये, चलो मैं इसको, इन चीज को एंजॉय करता हूँ, है ना। वो देख रहा है, वो अप्रिशिएट कर रहा है हर चीज को, कि जो भी चीजें आ रही है भगवान की स्रोत से आ रही है। भगवान लक्ष्मी जी, हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी तो स्वयं भगवान की सेवा कर रही है ना, लक्ष्मी। हाँ, तो बहुत ही इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने काफी चीजें क्लियर कर दी। इवन भक्ति का माध्यम भी बताया कि डिवोशन सर्विस करनी है, और डिवोशन सर्विस कैसे करनी है, बाई हियरिंग प्रोसेस। तो हम सब लोग तो आई थिंक काफी दिन से सुन रहे हैं, तो बट जो नए लोग हैं उनको हम लोग तभी बोलते हैं कि आप हियरिंग करो। और आप देखते हैं, हम लोग की श्रील प्रभुपाद के भी हम लोग लेक्चर सुनते हैं, कभी कभी आप लोग सुनते होंगे। हाँ, तो बहुत ही अच्छा है कि मतलब उस टाइम फॉरेन डिवोटीज ने वो सब लेक्चर रिकॉर्ड करके रख लिए, और आज हम सुन पा रहे हैं। ये तो हम लोग को नहीं पता होता, ऑफ कोर्स। बोलते हैं ना कि जो चार तरह के लोग हैं, भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आते हैं, है ना, आर्तो अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो ज्ञानी है वो, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट हम सब लोग फेथ नहीं है, हम लोग देखेंगे ओके ओके ऐसा हुआ, शिल प्रभुपाद ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तब हमें लगता है भगवान का एग्जिस्टेंस, उनकी उसको पता चलता है। बट इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं, बट करना पड़ता है, नहीं तो फिर कोई भक्त बनेगा ही नहीं। अगर ऐसा ना करते शिल प्रभुपाद, तो फिर कैसे लोग भक्त बनते हैं ना। ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आके लूट के चले गए, है ना। इट्स लाइक कि कोई आदमी आपके घर आया और आपके घर में चोरी करके चला गया, तो क्या कल को वो आपके घर पे पानी पीने आएगा तो आप उसको पानी दोगे क्या? आपके घर में चोरी करके गया, आपको पता है, आपने सीसीटीवी कैमरे से चेक कर लिया, देन ही विल कम टुमारो,
तो नहीं, बट शिला प्रभुपाद ने क्या, इवन ब्रिटिश कंट्रीज वो लोग यहाँ पर आए इंडिया में, उन्होंने काफी कुछ प्लैंडर्ड वो सब देखा, बट शिला प्रभुपाद फिर भी गए वहाँ, और उन्होंने लोगों लोगों को लगा प्रभुपाद यहाँ, मतलब ही इज अ बेगर, है ना, आप लोग तो कुछ भिखारी हो, मतलब ऐसा है ना, नो नो प्रभुपाद, आई एम नॉट अ बेगर, आई हैव कम हियर टू गिव यू, है ना, जो तुम छोड़ के चले गए ना, वो मैं तुम्हें देने आया हूँ। तो लाइक दैट की, मतलब कितनी हाईएस्ट मतलब कंपैशन है प्रभुपाद के अंदर ना, कितना हाईएस्ट कंपैशन, हम सोच ही नहीं सकते। हम लोग तो थोड़ा सा भी कोई हमारे लिए बुरा कर दे तो हम सोचते हैं इसका 10 टाइम्स बुरा इसके साथ करेंगे हम लोग। उसका हमें बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे, इट्स लाइक हमारे अंदर थोड़ा टेंडेंसी है। ऑफ कोर्स हम लोग सब भक्ति का प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो कम हो रही है, और भगवान से और शुद्ध भक्त से हम प्रार्थना भी करें, है ना। तो भक्ति है वो, इट्स नॉट कि हम कहीं पेड़ पे से लेके आ गए और कहीं से, इट्स लाइक रिवॉर्ड। तो वो शुद्ध भक्त या भगवान के प्रति, भगवान के द्वारा हमें वो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड, इट्स लाइक रिवॉर्डेड, है ना। ये नहीं कि कहीं से मिल के आ गए, नहीं नहीं, वो रिवॉर्ड है। तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना, लगे हुए हैं सब लोग, है ना। अभी आई थिंक गीता जयंती का भी वो चल रहा है, लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं ना, डिवोटी सर्व कर रहे हैं। बस एक लास्ट एक पॉइंट और बताऊंगा मैं, देन वी विल क्लोज, आई थिंक टाइम आल्सो ओवर, सॉरी। तो हम्म, एक बार हम लोग ऐसे कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक कुछ लोग आए, और उन्होंने देखा कि भक्त लोग बहुत ही उत्साहपूर्ण डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति था वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन था, मतलब व्यापारी है वो। तो उसने देखा लोगों को, भक्तों को देखा, यार इनके अंदर कितना जोश है, एंथुसियाज्म है, मतलब उत्साह है इनके अंदर ना। और ऐसे लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेरी कंपनी का तो प्रॉफिट बहुत आगे जाएगा। यहाँ पे लोग ढीले ढाले से लोग हैं मेरी कंपनी में, काम नहीं करते, है ना। तो बट उसने ये नहीं देखा कि मतलब, उसको लगा पता नहीं ये लोग कितना उसको लक्ष्मी देते हैं, क्या करते हैं ये लोग, इनके अंदर कहाँ से उत्साह आ रहा है। तो उस चीज को कोई समझ नहीं सकता, इवन बाहर के जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, कि भक्तों के अंदर, अब तो बेचारे डिवोटीज लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं सेवा कर रहे हैं, बेचारे पूरे दिन खड़े हैं, उनको क्या मिल रहा है ना, कोई उनको सैलरी दे रहा है? नहीं, कोई दे रहा है कि आपको सैलरी मिलेगी इतनी, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। हाँ, फिर भी भक्त लोग क्या है, सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव है, भगवान ने उनको चुना, है ना। भगवान देखो, हम भक्ति करें ना करें, हम किसी की सेवा करें ना करें, अगर किसी को हमें सर्व करना है तो भगवान ऑलरेडी वो बंदा सर्व हो सकता है, बट भगवान ने अगर हमें चुना है तो हमारा सौभाग्य है। तो इट्स लाइक दैट। तो वो बंदा पूछने लगा कि ऐसे लोग मुझे अपनी कंपनी में चाहिए, ऐसे लोग, अरे भाई ये लोग सब जॉब कर रहे हैं, कोई बेचारा पढ़ाई कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है ना। तो लोग इस चीज को नहीं समझ सकते, है ना, कि जो उत्साह है वो भक्ति का उत्साह है, वो भगवान के भक्तों की कृपा के द्वारा उनको उत्साह मिला है, वो जिस उत्साह से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट, है ना। और हम सब लोग, हम सब लोगों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हम लोग इस भक्ति भाव में लगे रहें, मतलब इवन दो अभी धीरे 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 कलयुग का प्रभाव भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, इतना सब सोशल मीडिया है, पीपल आर सो मच एंगेज्ड, कहीं मेट्रो में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, सब लोग बिजी हैं अपना मोबाइल में। एक घर में 4 फैमिली मेंबर है, चारों लोग एक साथ बैठे हैं, और वो चारों लोग भी अपना मोबाइल चला रहे हैं, आपस में बात भी नहीं कर रहे। तो कितना सारा चेंज हो चुका है, कलयुग का प्रभाव पड़ गया है, इवन फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा एक यूनिटी नहीं देखने को मिलती, है ना। धीरे 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 सब लोग अपने में बिजी हैं। आई एम बिजी विद माई अलोननेस, कुछ कुछ लिखते हैं अपने लोग टी शर्ट के बाहर, आई एम बिजी विद माई अलोननेस। ये भी उन्होंने एक टैगलाइन बना दी, इट्स लाइक। तो आई स्टॉप हियर, एंड कोई डिवोटी का कमेंट कॉम्प्लीमेंट्स है तो प्लीज बताइए, और कुछ भी त्रुटि हुई तो माफ कीजिएगा। आई थिंक टाइम इज ओवर, ओवर टू यू ध्रुव प्रभु। हम्म। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल सेशन। तो आप में से जिन भी भक्त का कोई भी प्रश्न हो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपने माइक के थ्रू प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आई थिंक नो क्वेश्चंस। यस प्रभु जी, तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर पेशेंटली हियरिंग, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हम सभी भक्तों का भी धन्यवाद करते हैं कि वो आज के सेशन में आए, और हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमारे साथ आने वाले सेशंस में बने रहें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रेरणा दे कि वो भी हमारे साथ जुड़े। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। Thank you so much, Prabhuji. Pranam.